बल की भारी तैनाती की गई है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि बरेली से आ रही है। बिहारीपुर चौराहे पर हंगामा देखने को मिला है। बिहारीपुर चौराहे पर हंगामा देखने को मिला है। नमाज के बाद बरेली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर हंगामा हुआ है। बिहारीपुर चौराहे पर हंगामा हुआ है। तो मेरठ हो या फिर बरेली, सब जगह जुमे की नमाज अदा करने के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अब तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो है वो आपके सामने हैं। नमाज के बाद बरेली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं नमाज अदा करने के बाद जो जुमे की नमाज है उसको अदा किया और उसके बाद वो सड़कों पर उतरे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर उनके हाथों में थे। हालांकि पुलिस ने पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए थे। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए हजारों की संख्या में जो मुस्लिम युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स उनके हाथों में मौजूद थे। बड़ा सवाल यही है कि सांप्रदायिक सद्भाव को आखिर बिगाड़ने की कोशिश क्यों जा रही है, क्यों की जा रही है? क्योंकि मोहम्मद साहब अगर आपके दिल में बसे हैं, आपके मन में बसे हैं तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इस पोस्टर्स को लहराने से ही क्या हो जाए? इस पोस्टर्स को लहराकर आखिर क्या बताना और क्या बताना चाहते हैं? क्या इससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब नहीं हो रहा है? क्या शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स सड़कों पर लेकर उतरना ये ठीक है? मेरी बात सुनो, मेरी बात। इस्लामिया ग्राउंड का वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने लगातार इन युवाओं को समझाने की कोशिश की कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि अगर जो प्रोग्राम मांगा गया था वो आपके मन में कोई बात है, आपके दिल में कोई बात है तो अच्छी बात है, लेकिन पोस्टर्स के जरिए ही इस तरीके से इसको प्रदर्शित करना और इसको लेकर प्रदर्शन करना, उससे आप क्या बताना और क्या जताना चाह रहे हैं? तो ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ बरेली की ही तस्वीरें नहीं है। इसके पहले हम यूपी के मेरठ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे और कानपुर से शुरू हुआ ये आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और आज क्योंकि जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद इसी तरीके का हंगामा कई और जगह से भी सामने आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर शांति को भंग करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन वो लोग हैं जो इन युवाओं को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और इस भीड़ को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा। नंबर एक, जो प्रोग्राम मांगा गया था वो निरस्त हो गया है। वो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। इस्लामिया ग्राउंड का तो यूपी के बरेली की ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे हमने कानपुर की तस्वीरें आपको दिखाई, हमने काशी की तस्वीरें आपको दिखाई। हालांकि काशी में आपने देखा होगा, उज्जैन में आपने देखा होगा, अब पूरे देश में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की ये जो लड़ाई है वो छिड़ गई है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आई लव महादेव के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर चाहे वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर हो, चाहे वो आई लव महादेव के पोस्टर हो, इन पोस्टर्स का इजहार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्यों जो भीड़ है वो इन पोस्टर्स को अपने हाथों में लेकर इसका प्रदर्शन कर रही है, इसको बताने, जताने, दिखाने की कोशिश की जा रही है? और क्या ये लड़ाई आने वाले समय में और भीषण रूप ले लेगी, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव वाली? और अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी यूपी की शांति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, ऐसे में किसी को भी, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, चाहे फिर वो आई लव महादेव हो, इस तरीके से पोस्टर्स लहराने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि चाहे वो कोई भी समुदाय हो, अगर किसी को मोहम्मद से प्यार है तो किसी को महादेव से प्यार है, आप अपने दिल में उसको रखिए, आप उनको अपने मन में बसा कर रखिए। आपको किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई आपको रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से खुलेआम उसका प्रदर्शन करना, खुलेआम पोस्टर्स लहराना,
इससे कहीं ना कहीं शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था को ठेगा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे पोस्टर्स की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। और आज आपका जुमे का दिन था, आज आपके लिए आप इस दिन को बहुत पवित्र मानते हैं, अच्छी बात है। आपने नमाज अदा कर ली, उसके बाद आपको प्यार से अपने घर वापस लौटना चाहिए था। लेकिन नमाज अदा करने के बाद आप देखिए किस तरीके से जो मुस्लिम युवा हैं वो सड़क पर उतरते हैं और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स वो पहले से ही लेकर आते हैं अपने साथ। इससे पता चलता है कि ये जो तैयारी है ये पिछले काफ़ी दिन से इनकी तैयारी चल रही थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि नमाज अदा करने के बाद वो इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो है वो लहराएंगे। हालांकि पुलिस अपने हिसाब से इन लोगों से, और इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ ऐसे उपद्रवी भी हैं जो जानबूझकर इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से यूपी पुलिस अच्छे से निपटना भी जानती है और वो आने वाले समय में निपटेगी भी। अभी हालांकि इनको प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कानून व्यवस्था को खराब करता है, क्योंकि आप अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लहराएंगे तो वहाँ से देखा आपने कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लहराए जा रहे हैं। तो ये जो विवाद है वो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा भड़के और ज़्यादा चिंगारी पैदा करे। इसलिए अच्छा यही है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को यहीं पर शांत किया जाए, वो दोनों ही समुदाय के लिए उचित रहेगा, ठीक रहेगा और किसी भी ओर से किसी तरह के कोई पोस्टर्स नहीं लहराए जाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि बीते दिनों कुछ मौलानाओं के ऐसे बयान सामने आए, क्या वो मौलाना ही इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल भी बनता है, क्योंकि आपने तौकीर रजा को सुना होगा। खासतौर पर तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बरेली में उपद्रवियों के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ है। इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। मस्जिद के पास उपद्रवियों की भारी भीड़ उमड़ी और पुलिस ने इन उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बरेली में उपद्रवियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। तो जैसा कि हम आपको इसके पहले जानकारी दे रहे थे कि जब ये उपद्रवी नहीं माने और ये भीड़ लगातार बढ़ती चली गई, पुलिस की बात ये नहीं सुन रहे थे, तो मजबूरी में पुलिस को इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा है। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना, उसको नियंत्रित रखना, उसको बनाए रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है। और जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्होंने इनके खिलाफ लाठीचार्ज किया इनके ऊपर और आंसू गैस के गोले भी दागे। यहाँ पे जुमे की नमाज संपन्न हुई है। पुलिस फोर्स सारी जगह भ्रमण कर रही है और कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी लोगों को चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी करी गई है, उसी आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये अभी जांच का विषय है, वो सारे बिंदु जांच के हैं। जैसे यहाँ से मौके से हम लोग जाएंगे, जांच होगी, सारी चीजें FIR लिखी जा रही है, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। और देखिए, जो पहले अपनी बात पर अड़े हुए थे, पुलिस की एक नहीं सुन रहे थे, उसके बाद पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो किस तरीके से वहां अपनी जान को बचाते और भागते ये नजर आए, उसकी तस्वीर आपके सामने। क्योंकि पुलिस को मजबूरी में ये करना पड़ा है। इनको लाख समझाने की कोशिश की गई, जब ये नहीं माने तो पुलिस ने वही तरीका अपनाया। वो कहते हैं ना कि लाभ के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। और जब ये पुलिस की बात नहीं माने, जब इन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी, तो फिर यहाँ से उनको भागना भी मुश्किल हो गया। आप देखिए वहाँ किस तरीके से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी तस्वीर आपने देखी जहाँ पुलिस ने इनको लाख समझाने की कोशिश की। पुलिस ने इनको बताया कि जो भी आप